दोस्तों, गुड इवनिंग फॉर ऑल। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको बार क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। रेलवे में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आज इस सब के संबंध में बार से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। और बार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये बार जो क्वेश्चन है वो आपको डेसिमल फ्रैक्शन में यानी दशमलव भिन्न में आता है, जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारा है, तो आप देखिए क्या है क्वेश्चन है। जैसे 0.1 है, जैसे 0.1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हमको लिखना है, तो इसको मुझे जो लिखना है ये कितना है, ये 1 है, तो 1 लिख देंगे। और एक संख्या के ऊपर बार है तो इसके नीचे हम एक 9 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह इसका दूसरा है, ये 1 है, दशमलव के बाद सिर्फ देखना है। तो दशमलव के बाद कितना है अंक, तो 11, तो 11 लिखना है। और दशमलव के बाद कितना अंक के ऊपर बार है, 2 अंक के बार है, 2 अंक के ऊपर, तो इसलिए 2 9 लिख देंगे। इसी तरह इसमें हम देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है उधर, वो 111, तो 111 लिख देंगे। और इसमें दशमलव के बाद कितने अंक के ऊपर बार है, तो 3 अंक के बार ऊपर बार है, तो इसलिए हम जितना ऊपर संख्या के ऊपर बार है उतना हम 9 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, दशमलव जो है सिर्फ 2 के ऊपर ही बार है। 0.111 है लेकिन 2 के ऊपर बार है। तो इस ऐसे सवाल को मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए। तो दशमलव के बाद जितना भी संख्या है उतना हम लिख देते हैं, यानी 111 है, 111 लिख दिए, माइनस जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 1 पे बार नहीं है तो 1 मैंने माइनस कर दिया। अब देखिए 2 संख्या के ऊपर बार है, तो उस 2 संख्या के ऊपर बार है तो जितना संख्या के ऊपर बार उतना 9 लिखते हैं। और जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना हम एक 0 लिखते हैं। तो अब हुआ क्या, अब हुआ, अब इसमें से माइनस कर देंगे, तो 110/990, ये 0 0 खत्म। 11/99, इसको काट करके 11 के 11 कर सकते हैं, 11 नमा 99, यानी कट के 1/9 हो जाएगा। ये लोएस्ट भिन्न हो गया, इसे तो कटेगा नहीं। एक इस तरह आता है, तो इस तरह का जो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक देखिए, एक है तो 1 लिख देंगे, दशमलव के पहले जितना है वो पहले संख्या लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, दशमलव के बाद 23 है तो 23 लिखें, बट्टा कर दिए। दशमलव के बाद इतना 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 अंक के नीचे 9 लिख देंगे। इस तरह ये शॉर्ट हो गया। इसको हम कैसे और बना सकते हैं, इसको अगर हमको बनाना है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने का क्या है, जितना संख्या है उतना लिख देंगे पूरा, दशमलव के पूरा, 1 2 3 है 1 2 3 लिख देंगे, माइनस जितना संख्या के ऊपर दशमलव बार नहीं है, दशमलव से पहले वाला जो भी है वो लिख देंगे। बाद में वाला भी रहता तो लिखते, यानी 1 के ऊपर बार नहीं है तो हम लिख दिए। लेकिन अब क्या है, अब दशमलव से पहले वाला नहीं देखना है, पहले वाला नहीं देखना है, दशमलव के बाद वाला कितना संख्या के ऊपर बार है तो उतना 9 लिखेंगे। तो क्या हो गया, अब वो 123 में से एक गया तो 122, 122/99, 122/99। आप भाग देंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, 1.23/99। लेकिन भाग देने के मुझे क्या ज़रूरत है, इसलिए यही ऑप्शन ये बेस्ट है, यही ऑप्शन बेस्ट है, इसके लिए यही ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन हो गया। तो और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा, और इस तरह का कुछ क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है अभी, आप पूछा जाता है बार से संबंधित। जैसे 0.234 है, इसमें 2 के ऊपर बार नहीं है लेकिन 3 4 के ऊपर बार है, 3 4 के ऊपर बार है। देखिए 0.234 है, जिसमें जो है आपको 3 4 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं। तो इस तरह का कैसे बनाएंगे, तो पहले देखिए हमको करना है जितना है वो लिख देंगे, 234 दशमलव के बाद देखना हमको, तो दशमलव के बाद 234 लिख दिए। अब माइनस कर देंगे, जितना संख्या किसके ऊपर बार नहीं है तो जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर लेते हैं, रूल तो यही है, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करना है, ठीक है। और जितना संख्या के ऊपर बार है
उतना 99 उतना 9 लिखते हैं। तो 2 अंक संख्या के ऊपर बार है तो इसलिए हम 2 संख्या है तो 2 9 लिख देंगे, ठीक है। और जितना संख्या के ऊपर बार नहीं उसके बदले 0 लिखते हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं, एक 0 लिखते हैं। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें जो है ये हो गया 232/990। अब इसको आप कट कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हो गया 2 क्या है 2 1 3 2 छके 12 1 2 2 छके 12। इसको कट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 1 8 1 9 2 9 18 1 0 2 पंचे 10। अब 4 4 और 9 13 5 18। अब हो जाएगा। अब इसको कट कर सकते हैं। इसको अगर कट करना है तो देखिए, इसको अगर कट होता है तो इसको और कट कर लेंगे। 1 6 7 6 13 नहीं कटेगा तो इतना ही लिख दीजिए 166/495, बस आंसर हो जाएगा। अब जो है अब क्या है 3.3 है। अगर ऐसा सवाल है तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा सवाल है तो 3.3 के ऊपर बार है तो हम 3 लिखते हैं और दशमलव के बाद जो है उसको 3 ऊपर लिखेंगे 9, यानी भिन्न के रूप में लिख देंगे। दशमलव से पहले जो है इसको 3 यहाँ पर लिखेंगे और 3 पूर्णांक ये 3 और एक संख्या के ऊपर बार है 1 9। इसको कट कर देंगे 3 1 3 और 3 तिया 9 बराबर 3 पूर्णांक 1/3। अगर इसको लिखना है 3 तिया 9 1 10/3, इस तरह का हो जाएगा आंसर। 10/3 आंसर हो गया आपका, हो गया। अब इस तरह का 2.35 है तो इसको क्या करेंगे, 2 तरीके से बनाएंगे, कर सकते हैं। तो सिंपल यही है, 2 पूर्णांक लिख के 35 लिख देंगे ऊपर, दशमलव को पहले वाले को पूर्णांक में लिखते हैं 35 लिख देंगे, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे, बस सिंपल, दैट्स आंसर। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 235 है तो 235 लिखिए, माइनस 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 लिख दीजिए, बट्टा 35 दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे। अब 233/99। अब भाग हमको देना पड़ेगा, भाग देने के बाद यही 2 पूर्णांक 35/99 ही आंसर आएगा। तो सेम हो गया। तो इससे अच्छा बेस्ट ये ऑप्शन यही है, इसी बनाने में फायदा है। अब उसके बाद क्या है 0.4263। इसमें देखिए क्या है, बार जो है 0.26 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार है। तो इसके ऊपर बार नहीं है तो हम 4 पूर्णांक लिखेंगे, 263 दशमलव के बाद जो भी है वो पूरा लिख देंगे, माइनस ये 26 के ऊपर बार नहीं है तो 26 लिख देंगे, बट्टा। आप देखिए दशमलव के बाद क्या है, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिख देंगे और 2 अंक के ऊपर बार नहीं तो 2 0 लिख देंगे। अब 4 पूर्णांक, अब 13 में से 6 गया तो, अब 213 में से 6 गया तो क्या हो गया 7 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3, ये हो गया 237/900। तो ये हो गया। इसको अब 2 3 5 7 12 ये कट सकता है, 2 3 5 7 12, 2.263 है ना, तो इसको कट सकता है। तो आप इसको कट कर सकते हैं या कट कर ले लेंगे तो कट जाएगा, अभी कटेगा। 2 3 5 7 12, ये 3 से भी कट जाए, ये 3 से भी, इसको शॉर्ट फॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म करने के बाद ये हो जाएगा। तो ये सब हो गया। और मैं और दिखाता हूँ, इसके बाद भी और क्वेश्चन है। तो रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे है क्या है 0.555 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा अगर पूछा जाता है। 0.555 को 555 यानी 5 जो है ये रिपीटिंग है पूरा, ये 5 क्या है, ये 5 पूरा रिपीटिंग है। तो 5 रिपीटिंग है तो इसको हमको देना है P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का है 0.5 लिख के
ऊपर बार लगा देंगे बस। चूँकि ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर बार लगाएंगे। अब देखो 5 है, 5 लिखेंगे और एक अंक के ऊपर बार है तो एक नीचे में 5 9 लिख देंगे। डेट्स आंसर। ये हो गया 5/9। उसके बाद क्या है, दशमलव 2 को भी P/Q के रूप में लिखिए कह रहा है। तो 2 इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है। देखिए ये 2 रिपीट हो रहा है, ये 2 रिपीट हो रहा है, ये 2 रिपीट, ये रिपीट होते रहा है। यानी जितना पे रिपीट हो रहा है उसके ऊपर उतना बार लगा देंगे, यानी रिपीट होगा ये। बस सॉल्व हो गया। ये दशमलव के बाद 26 है तो 26 लिख देंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे नीचे। बस डेट्स आंसर। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए। इसी तरह का अगर रिपीटिंग आता है, 3 अंकों का रिपीटिंग आता है, तो हमको कितने ऊपर के रिपीटिंग आ रहा है, 0.432। यानी यहाँ ई रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। जितना ऊपर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देना है, बस बार लगा देना। आप देखिए 432 है, 432 लिख देंगे। और देखिए इसके बाद दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर बार है, तो इसलिए इसके बदले हम 3 9 लिख देंगे। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो इसे छोड़ देंगे, आंसर के ऊपर लगाएंगे। अब है इस तरह का है, इसका घनमूल निकालने का है। इस तरह का रेलवे में इस बार पूछा है, एक घनमूल निकालने का है। तो घनमूल निकालने का है तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए दशमलव के बाद क्या है, 37 है ना, दशमलव के बाद 37 है, इसका हमको घनमूल निकालना है। इसको 37 करके बट्टा 999 हो जाएगा। का घनमूल का मतलब क्या है, ये 3 का पेड़ लगाना है, 3 का पेड़ लगाना है। तो पहले हमको क्या करना है, 37 और 199 देखेंगे कटता किससे है। 37 और 199 किससे कट रहा है, तो 37 199 है ना, तो कटेगा ये 37 से 1 बार में, और ये आपको कटेंगे तो 27 बार में कटेगा। ठीक है, ये हो गया 3। तो 3 का 1 को हम 1 गुना 1 लिख सकते हैं, 1 को हम 1 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 27 को क्या 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 27। चूँकि हमको ये 3 का मतलब है हम 3 का पेड़ लगाएंगे, एक 3 का पेड़, एक 3 का पेड़, ये यानी 3 के बदले ये 3 के 1 के बदले हम 1 निकाले, और ये फिर 3 के बदले 3 के बदले 1 निकाले, यानी कि 3 का पेड़ लगा के 1 हम बाहर निकाल लिए, 1/3। इस बार जो ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। तो देखिए 37 और 199 है, 999 है, 37 और 999 सॉरी 999 है। तो इसको कट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर इस स्थिति होता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, भाग लगा के देख लेंगे। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम भाग लगाएंगे, भाग लगा के देख लेंगे। इससे हमको 1/27 आ जाएगा। 1/27 आने के बाद इसका मतलब है 1/3 बाहर आ जाएगा। अभी है, अभी कुछ क्वेश्चन इधर है, कुछ क्वेश्चन देखिए। और ये जो पूछा गया ये सब रेलवे में पूछा गया है। 0.12 है, तो 0.12 इसको डायरेक्ट बनाएंगे। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ऐसे बनाना, देखिए 0. ठीक है, 1 2 है तो 1 2 लिखिए, और 0.23 है 2 3 लिखिए। अगर ये ऐसे जब बनाना है जब ये हासिल नहीं रहना चाहिए। 2 3 5 2 3 5 है, 2 3 5 लिखिए, 1 2 3 है 1 2 3 लिखिए, और 0 है तो 0 लिखिए। इस स्थिति में 0.35 हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं 0, चूँकि हासिल नहीं है। हासिल रहता तो उसका दूसरा है, फिर आगे इसका 1 2 है तो 1 2 और लिखना पड़ता। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 है तो 12/99 हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम 23/99 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 अंक के ऊपर बार, 2 अंक के नीचे लिख सकते हैं 2 9। तो आप देखिए नीचे में 2 9 9 है तो इसका एलसीएम तो 99 होगा ही, और जब दोनों नीचे में एलसीएम सेम है तो ऊपर में दोनों क्या हो जाता है, सिंपल में जुटता है। तो इसका मतलब हुआ दोनों ऊपर में जो है 23 10 33 2 35/99। ये 35 आपका 99 क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इस तरह का दे दिया, सेम क्वेश्चन है, उसको 11 से गुना करना है, तो मान लीजिए एग्जाम में क्या करना है, तो हमको करेंगे 12/99 जोड़ 23/99 गुना 11 कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है ना, तो एलसीएम हो जाएगा 99, और ऊपर में दोनों जुट जाएगा। तो 23 10 33 2 35 गुना 11, तो कैसे हो गया, 11 का 11 11 नमा 99, तो आपका हो गया 35 ऊपर में बचा
और नीचे में 9 बच गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बोले हैं कि हासिल अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। तो 0.12 और 0.23, तो हमको कैसे लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से बनाना है तो अब 0.35 हो गया। तो कितना हो गया 0.35, बार लगा दीजिए, गुना 11 हमको करना है। अब उसको 35/99 और गुना 11, 11 का 11, 11 नमा 99, ये भी 35/9 हो गया। अब जो आपको ईजी लगता है उस स्थिति में बना लीजिए। सेम सवाल है तो सेम सवाल है, लेकिन देखिए इसमें आपको क्या बोले हैं, इसमें हासिल बच रहा है। क्या बच रहा है? हासिल। अगर हासिल इसमें बच गया तो फिर हम उस तरह नहीं जोड़ेंगे। देखिए 7 8 8 9 17 हो जाएगा और 7 8 15 16 नहीं करेंगे। तो 0.78 है, इसका क्या मैं बार लगा हुआ तो हम 7 8 7 8 लिख सकते हैं, लिख देंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर 0.8989 लिख सकते हैं जो बार है, और भी कुछ डॉट डॉट है वो डायरेक्ट होगा, ये तो चलता ही रहेगा सीरीज। 8 9 17, 7 हाथ में 1, 7 8 15 1, 16 6 हाथ में 1, 8 9 17 1, 18 का हाथ में 1, 7 8 15 1, 16 6 हाथ में 1। ये ऐसे कर सकते हैं 1.6867। तो हम इसको क्या लिख देंगे 1.68 के ऊपर बार लगा देंगे। ये 6 7 है, जो आगे और आएगा उसके कारण ये भी 6 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 0.78 से बनाते और 0.89 जिस तरह का हम बोले थे जोड़ने के लिए, देखिए 8 9 17, 7 8 15 1 16, 1.67, इस तरह का नहीं बनाना है। जब हासिल आ जाए तो इस तरह का क्या करना है, नहीं बनाना है। हासिल आने के बाद हमको जो है इसको 2 बार लिख लेंगे, 2 बार 3 बार जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो हमको इस तरह का क्वेश्चन है। अब पहले क्या होता था, एक किसी पे 2 पर बार रहता था, 3 पे बार है, एक, अब इसमें क्या है 1 पे बार है। तो इस स्थिति में बनाने के लिए इस पे भी हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए 2-3 तरीके से बना सकते हैं, या नहीं तो पूरा आप देखिए 132 है तो 132 पूरा लिख लीजिए। ठीक है, 132 लिख लिए, माइनस कितना पे दशमलव नहीं है, नहीं उसको इसमें हासिल नहीं बचेगा, हासिल नहीं बचेगा तो इजी वे में बन जाएगा। देखिए 1.32 कर देंगे और 1.23 कर देंगे, इसमें हासिल तो बचना ही नहीं है, नहीं बचेगा। अब जोड़ घटा दीजिए, 12 में जोड़ना है ना, सॉरी जोड़ना है तो 2 3 5 2 3 5 और 1 1 2, यानी क्या हो गया 2.55 के ऊपर 2.55 के ऊपर बार लगा दीजिए, डेट्स आंसर यही हो गया। अगर हासिल रहता तो फिर हम इसको एक खोलते हैं इसको थोड़ा सा, नहीं तो इसको भी ऐसे बना सकते हैं। इसको कैसे तोड़ना है, 132 है तो 132 दे दीजिए, माइनस ये जो है बार जितना पे नहीं है उतना पे 13 कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे उतना, बट्टा देखिए दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं देखना है, दशमलव के बाद कितना अंक के ऊपर बार है तो 1 अंक के ऊपर बार 1 9 लिखे, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिखे। इस तरह करके इसका भी कर देंगे और फिर दोनों को एलसीएम करके जो भी जोड़ घटाव करना कर देंगे। देखिए 1.24 को भिन्न के रूप में व्यक्त करिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1.24 को भिन्न के रूप में है तो डायरेक्ट एक पूर्णांक, एक दशमलव के पहले जो रहेगा उसको पूर्णांक में लिखेंगे, और दशमलव के बाद है ना तो 24 है तो उसके 24 ऊपर लिखेंगे, और दशमलव के बाद देखिए 2 अंक के ऊपर बार है, 2 ही अंक है और 2 अंक के ऊपर बार है तो हम क्या कर देंगे 2 9 लिख देंगे, बस 1.4/99, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब और क्वेश्चन है कुछ, 5.23, आप अगर जोड़ हो गया, घटाव गुना भाग सब पूछता है, तो यहाँ पर आप घटाव देखिए 5.23, पहले हमको देखना है कि 2 3 और 1 2 में घटेगा कि नहीं। ये वो घटने का मतलब ये हासिल तो नहीं आएगा ना, हासिल नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट घटा देंगे। 5.23 है और 3.12 है, डायरेक्ट घटाइए इसको, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया, हासिल का कोई लफड़ा है नहीं तो डायरेक्ट हम घटा देंगे और क्या लिख देंगे 2.11, 2 के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे, डेट्स आंसर। कितना सिंपल है, तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसमें करना है क्या है, देखिए इसमें 0.09 के ऊपर बार है तो इसमें हम क्या करना है, जितना 9 लिखते हैं 9 लिख दिए, बट्टा दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 9 लिख देंगे तो 99 हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसको कर दिए पूरा 73 लिख दीजिए, पूरा 73 लिख देना है। ठीक है, माइनस बार के ऊपर बार नहीं है तो 7 घटा देंगे उसको, अब माइनस देखिए दशमलव के बाद कितना अंक के ऊपर बार है तो 1 ऊपर के बाद 1 ही 9 लिखेंगे। अब इसको करिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, 9/11 तो यहीं काट दीजिए इसको, 9 का 9, 11 9 99, बचा कितना 1/11, 73 में से 7 गया तो आपको 66, 7 73 होता है ना, बटा 9, तो क्या हो गया 11 का 11, 11 छके 66,
अब फिर कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब क्या हो गया आपका 2/3 आंसर हो गया, ये हो गया 2/3 आंसर हो गया। इसी तरह ये भी रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 0.6 के ऊपर बार है भागा 0.7 का, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो ये देखिए 6/9, तो इसको हम लिख सकते हैं, भागा तो भागा ही रहने दीजिए। तो 0.75 है ना, तो 0.75 रह दीजिए। दशमलव उड़ाने के बाद, दशमलव ऊपर उड़ाएंगे तो 1 नीचे लिखेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो लिखेंगे, हो गया। अब क्या करना है, 6/9 है, 6/9 करिए, दशमलव के बदला गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या होगा, ये ऊपर नीचे चला जाएगा, जो नीचे ऊपर जाएगा ऊपर नीचे आएगा, तो हम इसको भी कर लेंगे। 100 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे चला आएगा। तो हमको काटना है, उसको काट दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 दूना 6 हो गया। अब क्या होगा, 4 दूना 8 और 9, 8/9। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं कैलकुलेशन में अगर गलती होगा तो बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। कैलकुलेशन में कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, किसी से भी गड़बड़ हो सकता है। अब क्या है, 0.623 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये भी आरआरबी का क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया है। तो 0.623 को भिन्न के रूप में अगर व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे। 2-3 के ऊपर सिर्फ क्या है, 2-3 के ऊपर सिर्फ बार है, तो हमको जानते हैं दशमलव के बाद वाला देखेंगे। 623 है तो 623 पूरा लिख दीजिए और -6 लिख दीजिए। चूँकि 6 के ऊपर बार नहीं है तो उसको हम माइनस करते हैं रूल्स के अनुसार। और 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे उसके बदले, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके बदले 1 0 लिखते हैं। तो हो गया 623 है तो 617, 617/23 और 990। इसको कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो नहीं काटिए, इतना ही आंसर होना चाहिए। 6 1 7 7 14, नहीं कटेगा 3 से, बात खत्म करिए, कोई से भी नहीं कटना है। इसके बाद एक और है आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 2019 का है। आरआरबी जेई 0.18 का मान करा निकालने के लिए सिर्फ 8 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो सिंपल है, हमको 18 लिख लीजिए। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा लीजिए, जिसके ऊपर बार है उसको 9 लिखिए, जिसके बार नहीं है तो इसके बदले 1 0 लिखेंगे। अब हो गया 17/90। कितना आसान है, तब जेई का क्वेश्चन है, इतना ईजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, और ये है 0.0654 के ऊपर बार है, तो हमको ये भी रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको पूछा गया है, तो देखिए 654 है, तो 654 है ना, तो 654 लिख देंगे बट्टा, ये कितना है, 2 9 के ऊपर बार है तो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 अंक लिखे, 2 अंक के बार नहीं तो 2 0 है। 654/9900 हो गया। अब इसको क्या करना है हमको, इसको इसी तरह उसको छोटा करना है, काट के, इसको काट के क्या करना है, छोटा करना है। तो छोटा करना है तो 654 सॉरी दोस्त, माइनस 654 है ना। अब 6 के ऊपर बार नहीं थी, 6 हम माइनस भी तो कर सकते हैं ना, माइनस तो करना पड़ेगा, माइनस किए नहीं है, तो ऊपर में क्या बच गया, 648 बच गया और 9900। आप इसको हम काट सकते हैं, तो उसको काटना है, कैसे काटना देखिए, 6 4 10 8 18 9 9 18, यानी 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 9 9 18, यानी 18 का 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, अंक तो हो जाएगा 9 से, ये भी 9 से कट जाएगा। तो 9 से कटने का मतलब है, काटिए इसको, तो 9 7 63, 1 और 8, 9 दूना 18, 9 से तो डायरेक्ट कटेगा, 11 9 99 0। अब देखिए अब कटेगा नहीं, अब तो नहीं कटेगा 9 से। अब इसको क्या करेंगे, 72 है तो 36 को आधा कर दीजिए, 2 से काटते हैं 36, तो इसका 2 से काटेंगे तो 1100 का आधा 550। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से काट दीजिए, फिर ये 18 हो गया, और 550 का आधा कितना हो गया, तो 250, 25 275, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, अब 1 8 9 2 7 9 5 14, अब नहीं कटेगा, 0.654, 18/275, 18/275 ऑप्शन हुआ। तो ये इसका आंसर हो गया 18/275। ये ऑप्शन जो है दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन इसका नहीं है, ये दूसरा का क्वेश्चन का ऑप्शन है, इसलिए सॉरी इसके लिए। तो हमको जो है, अब जो है इसका जो ये जो है, इसका जो आंसर लिखा है ये इसका है,
दूसरे का है, तो अभी छोड़ दीजिए उसका, क्वेश्चन अभी है नहीं मेरे पास। अब एक है लास्ट क्वेश्चन है, 0.0836 को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। ये आपका जो है ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो 0.0836 को हमको न्यूनतम के लिखना है, तो 3 छः के ऊपर बार है, तो 3 छः के बार है तो जितना 836 लिखिए, -8 है तो 8 लिख दीजिए, बट्टा देखिए 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 अंक के ऊपर 2 9 लिख दीजिए, और 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 2 डबल जीरो, चूँकि 0 दशमलव के बाद इसके लिए भी 0 लिखेंगे। अब कितना हो गया 828 बट्टा 999 डबल जीरो, ये हो गया। इसको काट के आपको छोटा करना है, तो 8 2 10 18, ये भी कटेगा 9 से, तो 9 नमा 81 और 1 8 9 दूना 18, ये कट जाएगा। फिर अब 9 से काटेंगे तो 11 कट जाएगा ये, ठीक है। अब 9 से काटेंगे तो फिर आप काटिए इसको, फिर 2 से काट देंगे, तो अब 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 1 2 2 छके 12। अब इसको काटिए, 2 5 10 1, 2 5 10 1, यानी कि 550। फिर 2 से कटेगा, इसका 2 से काटेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 23, और इसका आधा हो जाएगा 275। आप देखिए अब तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो 23 बट्टा 275 आंसर हुआ। तो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं जो मोबाइल पे ही थोड़ा वीडियो ले रहा हूँ, अभी मेरे पास उतना ऑप्शन नहीं है, धीरे धीरे इसमें कुछ सुधार होगा, सुधार हम करेंगे, तो इसके लिए सॉरी। और हो सकता है कि कहीं कहीं पर कैलकुलेशन गलती होगा, तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश किया हूँ कि कैलकुलेशन गलत ना हो, लेकिन किसी के साथ भी कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा त्रुटि हो सकता है, तो उसको मेंशन करिएगा। लव यू ऑल दोस्तों, तैयारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। लव यू ऑल।